नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे, क्या क्या हुआ समझाएंगे आपको, स्टॉक्स का भी कुछ डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो चलिए सबसे पहली चीज़ देखेंगे आज बाजार में मोमेंटम कैसा हुआ। अगर आप आज के बाजार के मोमेंटम को समझना चाहते हो तो आपको पता है कि बाजार में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक होता है रेंज बाउंड। तो बाजार आज बिल्कुल रेंज बाउंड हो गई। क्यों हो गई उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है कि ग्लोबल मार्केट से हमको बहुत ही बेहतरीन क्यूज़ मिलते हैं, बहुत ही पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। वीकेंड जब हम गए थे वीकेंड में तो हम एक गिरावट दिखा कर गए थे और उसके बाद जो अमेरिका की बाज़ार में अन्य जगहों पे जो ट्रेड हुआ वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हुआ। सब जगहों पे पॉजिटिव डेटा हमको बनकर दिखाई दे रहे थे और उसी के कारण हमको एक बहुत ही बेहतरीन गैप अप मिला आज। और इस गैप अप को हम बिल्कुल भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए। क्यों, इसका कारण भी है, उसको हम समझेंगे। लेकिन पहले हम 15 मिनट की कैंडल पे आपको गैप अप का सिनारियो दिखाना चाहते हैं। देखिए हमारी बाज़ार 15,000 के ऊपर खुलती है और मैंने कहा था जितना बाज़ार ऊपर खुले, बहुत ऊपर ना खुल जाए, 15,000 के जितना नज़दीक खुलेगी उतनी अच्छी चीज़ रहेगी बाजार के लिए। उसके बाद आप वहाँ पर बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। और ये बाइंग देख लीजिए 120 रुपये तक बढ़िया आपको देती है निफ्टी में। और मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि आपको हमेशा अगर ट्रेड करना ही है एफ&ओ में तो एफ&ओ में ट्रेड आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेस में करना चाहिए, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, ठीक है। तभी आप बेटर चीज़ें समझ पाओगे। अब उसके बाद मैंने एक चीज़ आपको समझाई हुई थी, नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट है वो 14,960। ये चीज़ मैं आपको 2 दिन से लगातार बताता हुआ आ रहा हूँ। अब ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रही है अपने पैरामीटर्स को, तो उसको हम अभी समझ लेंगे। अभी जो सपोर्ट है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बाजार ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस फेस करती है 15,150 वाला, 15,125 से 15,150 वहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों था। जो लोग पिवट पॉइंट यूज करते होंगे उनको पता है, वीडियो जरूर देखा कीजिए, ठीक है। बाजार गिरती है और फिर एग्जैक्टली 14,960 के आसपास सपोर्ट लेकर फिर 15,050 जाती है, फिर इसी रेंज में रह जाती है 14,960 के आसपास ऊपर जाती है और वहीं पर हमको क्लोजिंग मिलती है 15,050। 2 बार यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर से यहाँ पर हमको क्लोजिंग मिली है। अब ये क्लोजिंग आज की बुरी क्यों हो गई? देखो बुरी इसलिए है क्योंकि हम ऊपर के लेवल पे बिल्कुल भी अपनी मजबूती को सस्टेन नहीं कर पाए हैं। तो ये क्लोजिंग अच्छी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, भले ही हमको पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग मिली हो। मैं आपको अगर 1 डे की कैंडल दिखाऊं तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि जो क्लोजिंग है वो कल से पॉजिटिव साइड है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग हम इसको कह सकते हैं। कम से कम अगर आप सिर्फ डेटा देखकर समझोगे कि हमको जो है 25 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है। लेकिन मैं इस क्लोजिंग को जो इससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग से थी उससे भी बुरा इसलिए कहूँगा क्योंकि हम यहाँ पर ऊपर से फिसल कर नीचे आकर गिरे हैं। उसमें क्या हुआ था कि हम नीचे खुले थे, ऊपर गए थे, फिर से हम नीचे आकर बंद हुए। इसमें क्या है, हम खुले, ठीक है, हम गैप अप करते हैं, गैप अप के बाद हमें एक बार मजबूती दिखाने का भी मौका मिलता है, लेकिन हम उस मजबूती को बिल्कुल भी ऐसा है कि उसको आगे लेकर नहीं जा पाते, हमारी बाजार गिर जाती है। तो टेक्निकल बेसिस पे हम थोड़ी सी कमज़ोर हो गए हैं। अभी सपोर्ट कहाँ शिफ्ट हो रहा है? सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है 14,920 पे। याद रखिएगा 14,920 का लेवल आगे जब आपको ट्रेड करना है, अब इस लेवल पे ही आपको फोकस रखना है। नीचे के लेवल पे सबसे बड़ा सबसे अहम सपोर्ट यही होगा। इसके बाद आगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली कल की बाजार वाली वीडियो में बताएंगे बातें जो हैं। अभी यूपीएल की बात करेंगे, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने को मिला, गजब का मोमेंटम, बहुत ही बेहतरीन। आप देखोगे क्लोज टू 7% के आसपास का पॉजिटिव मोमेंटम होता है ना। न्यूज़ वाले स्टॉक्स ऐसे ही चलते हैं, तो बढ़िया है, एंजॉय कीजिए रैली। काफ़ी बड़ी गिरावट भी यहाँ पर आ गई थी, ठीक है। उस गिरावट को अच्छे से इसने डाइजेस्ट किया है, बढ़िया एक मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप नवंबर से लेकर अभी तक के मोमेंटम को देखोगे तो 400 से क्लोज टू 50-55% का रिटर्न इसने दे दिया है नवंबर से अभी तक। अगले स्टॉक की बात करेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर भी आज बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला, संभाल रहा था निफ्टी को ये भी, ठीक है। पीएफसी ये एफ&ओ का स्टॉक है, यहाँ पर भी एक बढ़िया मोमेंटम हमको देखने को मिलता है। बढ़िया मोमेंटम है एफ&ओ के स्टॉक्स में, टॉप मूवर ये भी था, तो इस पर भी आप बढ़िया नज़र बनाकर रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया लेवल पे आकर खड़ा है, ब्रेकआउट लेवल है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि जो लोग ये स्टॉक लेकर बैठे हैं उनको ब्रेकआउट मिल जाए और उनको बढ़िया रैली एंजॉय करने का मौका मिले। आईआरसीटीसी इसकी तो बात ही क्या करें, पिछले 15 दिन से तो ये तो तूफान मचा कर रख दिया है। जी हाँ, सच में 15 दिनों में इसने तूफान मचाया है और आईआरसीटीसी आज 2000 के लेवल को भी टच किया, क्लोजिंग बेसिस पे टच किया है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। होता है ना कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सबको बता कर चलते हैं, ये उसी कैटेगरी का स्टॉक है। आपके पास आपके पोर्टफोलियो में ये ज़रूर होना चाहिए, जब भी गिरावट मिले आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये स्टॉक ऐसे हैं जो क्यों चलेंगे ये बताने का कोई कारण आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आपको सही टेक्निकल लेवल्स पे मिले आपको बाई करना ही चाहिए, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक आज यहाँ पर 10% का अपर सर्किट लगा और ये एक अच्छी साइन है क्योंकि ये एक उन सबसे ज़्यादा कमज़ोर बैंकों में से है जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकता है। चार बैंकिंग स्टॉक्स भाग रहे थे लेकिन आईओबी जो है वो प्रबल दावेदार है, तो यहाँ पर एक बढ़िया अपर सर्किट हमको देखने को मिला।
छोटे अन्य स्टॉक्स में भी मोमेंटम आया है, लेकिन आईओबी मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। जो प्राइवेटाइजेशन होगा इधर थोड़ा सा ज़्यादा रुझान हो सकता है सरकार का। आज रिलायंस, इसी कारण बाजार जो है वो फिसल गई। 30 मिनट की कैंडल पे आप रिलायंस की पूरी कहानी समझ जाओगे। बहुत ध्यान से देखिएगा आज की कहानी रिलायंस की। देखिए कितना बढ़िया ट्रेड ये कर रहा था सुबह, ठीक है। ये 30 मिनट की एक कैंडल, 2 कैंडल, फिर तीसरी कैंडल से देखिए गिरावट, फिर से एक बार सस्टेन करने की कोशिश की, फिर अगली कैंडल पे गिरावट, फिर ये गिरावट नहीं बच पाई, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से, मतलब आज रिलायंस में उठापटक भयंकर चल रही थी। भयंकर यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही थी, क्योंकि स्टॉक जो है एक रेंज में अधिकतर फंस जाया करता है। लेकिन आज जो है ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और यहाँ से आपको ये रेंज छोटी ना समझ में आए। 30 मिनट की कैंडल है 2190 से आप देख लीजिए 2200, 7, 8, 10 तक, यानी कि 1% का मोमेंटम ऊपर, फिर से 1% नीचे, फिर से 1% पौन परसेंट ऊपर, फिर से उतना ही 1% नीचे। बाजार में अचानक एक बार बाजार नेगेटिव में भी चली गई थी 3 बजे के आसपास, तो वहाँ पर इसने ऐसे दिखाया, और इसी के कारण मतलब आज बाजार में सपोर्ट रिलायंस अगर दिया होता तो बाजार में ऐसी बड़ी गिरावट ऊपर के लेवल से हमको नहीं देखने को मिलती। ठीक है, बाजार अभी भी कुछ बड़े लेवल को नहीं तोड़ी है, लेकिन मुझे ये क्लोजिंग उस जो पिछली क्लोजिंग से बेकार लग रही है, मतलब बुरी क्लोजिंग है। ठीक है, एक स्टॉक जो HDFC है ये भी बाजार को नीचे खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है, काफ़ी दिनों से कर रहा है। यहाँ पर डबल आई स्विंगर पैटर्न पे बाई भी बना हुआ है, तो ये ऐसा स्टॉक है एक्यूमुलेशन जोन में है, तो आपको यहाँ पर बाइंग जरूर इनिशिएट करनी चाहिए। बस कारण आपके पास होना चाहिए कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ, ये लेवल क्यों है इसमें बाइंग का, ये आपको पता है। यहाँ पर आपको क्यों बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, बड़ा सपोर्ट क्यों अवेलेबल है, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, ये कोई कहे मतलब इसको कोई नकार नहीं सकता। अपोलो टायर, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और जो गिरावट है आज पिछले ट्रेडिंग सेशन से कम वॉल्यूम के साथ हुई है, लेकिन आज की क्लोजिंग जो है वो कल की क्लोजिंग से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हम क्रूशियल स्विंग सपोर्ट पर आकर खड़े हैं। तो अगर बाजार यहाँ पर रुकती है, पॉजिटिव साइड का बढ़िया मोमेंटम बनाने की कोशिश करती है, तो ये स्टॉक भागेगा। बाकी एक मजबूत बाजार में स्टॉक कमज़ोर हो रहा है, तो हो सकता है कोई बैड न्यूज़ भी आ रही हो, तो उसके लिए आपको अलर्ट मोड में ही रहना है। ठीक, अभी इसके अलावा जो स्टॉक गिर रहा था वो था TVS मोटर। यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट आज हमको देखने को मिली, 600 के लेवल पे आकर सपोर्ट लिया है स्टॉक। और ये जो गिरावट है ना, ये सच में एक अलग ही लेवल की गिरावट है, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 3, 4, 5 दिनों से वॉल्यूम जो है आज बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम बढ़ा था ये इस वाली कैंडल पे, उस वॉल्यूम का आज हमें यहाँ पर नी जर्क रिएक्शन देखने को मिला। देखो चीज़ें आप समझा कीजिए कि जो यहाँ पर वॉल्यूम हुआ, इस प्राइस को जब इसने तोड़ा तो उतना ही लगभग वॉल्यूम, उससे थोड़ा सा ही कम, क्योंकि यहाँ पर बायर्स आ जाते हैं ना, आपको पता है इंडियन मेंटालिटी कि ऊपर जा रहा है स्टॉक भाग के पकड़ो, नीचे गिर रहा है भाग के बेचना नहीं है। हम सब नुकसान लेने में बहुत माहिर हैं, हम सबको नुकसान होता है, अरे 100 ही रुपये जा रहा है, 1000 ही रुपये जा रहा है, 10,000 ही तो जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट 100-200 होगा, कहेंगे बस भाई इतना तो हम साल भर में नहीं कमाते। 100 रुपये कैसे हमको बाजार ने दे दिया, 100 रुपये लेके तुरंत भागते हैं हम। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का साथ था और यहाँ पर बड़ा प्लेयर एग्जिट किया है, तो ये गिरावट थोड़ी सी नेगेटिव साइड की मुझे दिखाई देती है। अच्छा है कि नीचे आपके पास साइकोलॉजिकल और स्विंग सपोर्ट दोनों अवेलेबल है, तो जो लोग होल्ड कर रहे हो इस पर ज़रूर फोकस रखिएगा। टाटा मोटर्स में भी आज बड़ी उठापटक हमको दिखाई दी, और मैं आपको यहाँ पर 10 मिनट की कैंडल दिखाना चाहूँगा। बड़ी मज़ा आई आज टाटा मोटर्स में। क्यों मज़ा आई, क्योंकि आपको कल ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी दिया गया था। आप लोग बताइएगा कैसा आपको मज़ा आया या नहीं। देखो स्टॉक गिरता है, और बाजार में जब एक बार गिरावट आई थी, ठीक है, गिरता है रिकवरी आती है, फिर गिरता है, और ये जो रिकवरी है 3% के आसपास की, इसमें बहुत से रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हुए। इस जगह वॉल्यूम देखिए, बड़ा प्लेयर आपको किस तरीके से बढ़िया मोमेंटम लाता है, एग्जिट करता है, और आपको फिर से फंसाकर स्टॉक पटक दिया जाता है। ये कहानी आप जिस दिन समझ गए उस दिन आप अपने 50% ट्रेड को नुकसान में जाने से ऐसे ही एम ही बचा लोगे, बिना कुछ सोचे समझे आप बचा लोगे। अरे हटाओ, यहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव है। IRFC पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, 4 दिन से लगातार यहाँ पर गिरावट है, और ये स्टॉक जो है ना 26 रुपये के प्राइस को पार करके टिक ही नहीं पाता। देखिए ना यहाँ पर टिक पाया, ना यहाँ पर टिक पाया, मतलब एक भी क्लोजिंग हमको 26 के ऊपर मिली नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 26 के ऊपर कोई इसको रहने नहीं देना चाहता। जिनके पास भी स्टॉक है वो बेच कर भागना चाहते हैं। मैं होल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 26 रुपये पे ही IPO आया था, और उसके ऊपर आज तक इसने एक भी क्लोजिंग नहीं दे पाई। मतलब बड़ा रेजिस्टेंस 26 पे है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इसको आप
छोटे टाइम फ्रेम पे मत देखिए, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखिए, क्योंकि ये डिविडेंड वाला स्टॉक है, ठीक है। और एक होता है ना सेफ्टी टाइप के स्टॉक, तो ये सेफ्टी टाइप का स्टॉक है। अगर बाजार यहाँ से 25% गिर जाती है तो IRFC 15% भी हो सकता है ना गिरे। अपने आप को नीचे के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सस्टेन करने की गुंजाइश है IRFC के पास। तो यहाँ पर सवाल पूछना मुझे लगता है कि चलिए देखते हैं, अगर मन होता है तो इस पर वीडियो बनाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कितने लोगों की इस पर क्वेरीज आई हुई हैं। एक चीज़ पे आपको और ध्यान रखना है, गोल्ड पे 44,400 पे गोल्ड फिसलते फिसलते आ रहा है। मुझे लग रहा था ट्रेंड रिवर्सल होगा, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट नहीं पा रहा है। ग्लोबल मार्केट्स के कारण यहाँ पर लगातार गिरावट जारी है। 44,000 के आसपास अभी ट्रेड में जाने के इसके पास पूरी गुंजाइश है, पूरा स्कोप है कि ये 44,000 पे ही जाकर सपोर्ट लेता है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें भी। आपको मैंने एक चीज़ बताई हुई है, गोल्ड बीच पे फोकस रखिएगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बेहतरीन मिल सकता है आपको गोल्ड में, तो यहाँ पर भी आप नज़र बनाकर रखिएगा। तो यही था आज की बाजार का अपडेट। मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की, एक एक चीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए कि स्टॉक में मोमेंटम कब आता है, सपोर्ट कैसे लेता है, कहाँ पर आपको लेना चाहिए। वॉल्यूम की समझ आप धीरे धीरे ग्रो कीजिए, क्योंकि इस बाज़ार में अच्छा स्टॉक कौन सा है, बुरा स्टॉक कौन सा है, ये सब जानते हैं, लेकिन पैसा कमाना बहुत कम ही लोग जानते हैं। मैं आशा करता हूं और ये प्रे भी करूंगा कि आप लोग पैसा कमाना सीखिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको लॉन्ग रन में बाज़ार में टिके रहने का मज़ा देगी। जब पैसा आता है ना तो वो मज़ा भी आता रहता है। हाँ चलो बाज़ार में है, कुछ तो आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए वीकेंड पे बहुत अच्छी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और जो बेल आइकन है उसको दबाते कैसे हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा वीडियो आपके पास पहुंच जाती है जल्दी से। नमस्कार।